नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 12 गणित विषय सूची लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले सभी बच्चों के लिए एक पर्सनल राय है, सभी बच्चे घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से आपके सामने एक भयंकर विकराल रूप लेकर फिर आपके सामने आ रहा है। तो इससे सबसे बड़ा आपको भी पता है कि बचने का उपाय क्या है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सकती है वहाँ घर से कम निकलें। ठीक है, चलिए आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। कक्षा 12 विषय सूची। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कक्षा 12 विषय सूची के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आप पढ़ने वाले हैं तो क्या पढ़ने वाले हैं। इसी के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कक्षा 12 विषय सूची गणित। NCERT। ठीक है बच्चों, आपको बता दिया गया था क्लास के अंदर कि जो आपका गणित चलेगा 11वीं क्लास में भी आपका NCERT चला था और कक्षा 12 में भी आपका गणित NCERT ही चलेगा। ठीक है, तो बच्चों 11वीं क्लास में आपने एक किताब के बारे में जानकारी ली थी, कक्षा 12 में भी आपकी किताब एक ही है, लेकिन NCERT ने इन किताबों को एक ना करके दो किताबों के रूप में, या ये कह सकते हैं दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग 1 आपका चैप्टर नंबर 1 से 6 तक है, और भाग 2 में इन्होंने क्या करा है, चैप्टर नंबर 7 से 13 तक दिया है। तो कुल मिलाकर अगर किताब अलग अलग होती तो चैप्टर के नाम भी अलग अलग होते, लेकिन क्या है कि भाग 1 से 6 एक भाग में दे रखा है और भाग 2 में 7 से 13 दे रखा है। तो इससे पता लगता है कि किताब तो आपकी एक ही है, लेकिन उसके दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस प्रकार से हम अपने सिलेबस को आगे की तरफ को ले जाएंगे, किस प्रकार से हमें करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो आपका कोई सिलेबस नहीं होता थर्ड टर्म का, फर्स्ट टर्म का या सेकंड टर्म का। आपको तो सारा ही करना है, टाइमली करना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जब आप खुद मेहनत करोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपना सिलेबस जो है अपने हिसाब से कराना होता है, जिसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। तो अगर हम पहले टर्म की बात करते हैं, पहले टर्म में देखिए हमारा ये सिलेबस होगा फर्स्ट टर्म में। ठीक है, भाग 1 में आपके जो चैप्टर्स के नाम हैं वो चैप्टर नंबर 1 आपका संबंध एवं फलन है, संबंध एवं फलन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, चैप्टर नंबर 3 आपका आव्यूह है, चैप्टर नंबर 4 आपका सारणिक है, चैप्टर नंबर 5 सात्यता तथा अवकलनीयता है, और चैप्टर नंबर 6 आपका अवकलज के अनुप्रयोग है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला भाग है। इस पहले भाग में अगर हम अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम की बात करते हैं, इसके लिए आपका चैप्टर नंबर 2 कराया जाएगा, चैप्टर नंबर 3 कराया जाएगा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 कराया जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 आपको फर्स्ट टर्म में कराए जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 कराए जाएंगे आपको कौन से? सेकंड टर्म में कराए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या बचते हैं आपके? चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये कराए जाएंगे आपको थर्ड टर्म में। तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खरीद लें और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगेंगे कि स्कूल नहीं जाना या स्कूल बंद हो गए हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? अपना ही नुकसान कर रहे हैं। नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो वहाँ आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि आप स्कूल गए थे या नहीं गए थे। तो अपनी तैयारी अपने आप करनी है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहना है और हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को और बनाए गए वीडियो को ध्यान से समझना है। ठीक है, थैंक यू।